आपकी फर्स्ट डे आज की क्लास है और आप क्लास 11th में मान लीजिए एंट्री किए और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमारा टॉपिक कैसे होना चाहिए, हमको कॉपी कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आपको आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको आसान भी होगा और आप अपना जो पूर्व विज्ञान है मतलब प्रीवियस नॉलेज कि आपने 9th में जो पढ़ा है 10th में पढ़ा उसका कैसे यहाँ पर यूटिलाइजेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ाई के पहले हम आप लोगों को विश करते हैं आपके ब्राइट फ्यूचर की और आप लोगों को कांग्रेचुलेशन देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं किसके लिए कि आप लोग क्लास 10th की परीक्षा पास कर चुके हैं। अब हम कह दिए पास कर चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं पास कर चुके हैं क्योंकि हमने साइन और मुहर लगा करके आपका रिजल्ट बना के दे दिया। अब केवल आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफिस से आना है आपका रिजल्ट। ठीक, तो सब लोग पढ़ाई को स्टार्ट करें और अच्छी तरीके से एक अच्छा नोट प्रिपेयर करें, आपका नोट आइडियल हो मतलब मॉडल बने आपका नोट्स इस तरीके से आप अपने नोट्स की प्रिपरेशन करें। ठीक, जैसे कि आपको सिलेबस हमने भेजा था तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप जो बात कर रहे थे उसमें कुछ ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे थे। ऑफन क्या होता है, अक्सर आप लोगों को ऐसा कुछ वीडियो भेजा जाएगा जिसका हो सकता है कि आपकी क्लास का ना हो, वो दूसरे क्लास का हो, लेकिन वो टॉपिक आप में होगा। तो ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि क्लास 12th का वीडियो है तो क्लास 11th में नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो 11th में भी है 12th में भी हो सकता है वो क्लास 10th में भी हो। तो कोई भी वीडियो जाता है तो आप अपना केवल टॉपिक देखेंगे कि आपका टॉपिक उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए मान लीजिए हम आपको ग्रामर पोर्शन लेते हैं। कौन सा पोर्शन, ग्रामर। तो सबसे पहले आप लोगों को बार बार मैं क्लास में याद दिलाया, ग्रामर की स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आप मिस्टेक कर देते हैं, GRAMM AR के स्थान पर ER कर देते हैं। पहली मिस्टेक यहां पर होती है, इसको आप लोग इंप्रूव कर लीजिएगा, सबसे पहला काम। और आप लोगों को बताए थे कि क्लास 11th में इस सेक्शन से मतलब जो हमारा ग्रामर सेक्शन है ये आपके इंटरमीडिएट में अब 16 मार्क्स का आएगा, मतलब इस पार्ट से आपको 60 नंबर के प्रश्न के उत्तर देने रहेंगे। यद्यपि इसका सेक्शन डिवाइड है। सेक्शन डिवाइड का मतलब जैसे आप अब कह रहे हैं हम प्रीवियस नॉलेज से आपको जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम प्रीवियस नॉलेज में आपको जोड़ रहे हैं। जैसे आप लोग अभी तक अनसीन पैसेज पढ़ते थे, आप लोगों को बताया भी गया था कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ पर बेस्ड 2 क्वेश्चन क्लास 10th में पूछे जाते थे। ठीक, अब जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे दोनों का 2 मार्क्स होता था, आपको 4 नंबर मिलते थे। लेकिन अब यही जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है इसका नंबर बढ़ गया है और ये आपका 12 नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा। कितने नंबर का, 12 नंबर का। और इस 12 नंबर को आपको एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया जाएगा, उस लॉन्ग पैराग्राफ से आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे। इसे रीडिंग स्किल बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आप किसी चीज को रीड कैसे करते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छा है या नहीं है। जैसे कहा जाता है ना, टीचर इसकी परख करता है। जब आप क्लास में पढ़ते हैं, आपको खड़ा कर दिया, आपको बुक दे दिया पढ़ने के लिए, अगर आपकी अच्छी रीडिंग स्किल है तो ऐसा मार्क करता है, अगर आपकी रीडिंग स्किल में इंप्रूव नहीं हो रहा है तो उसका पुअर मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि ये रीडिंग स्किल का सेक्शन है। ठीक, चलिए, तो ये अनसीन पैसेज जो है इसका कोई ऐसी क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी जिसको कि आपको वीडियो भेजी जाएगी। हो सकता है आपको एक पैराग्राफ भेजा जाए, उससे आधारित क्वेश्चन आंसर भेजा जाए और आपको करने के लिए भेजा जाए, उसके बाद आप अपना उत्तर उसमें देंगे। ठीक, यहां ये वाला पोर्शन हम छोड़ते हैं। इसके बाद जो आपका हम जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक आपका वो होगा नरेशन। अब आपको पता है नरेशन क्या होता है। नरेशन में देखिए कई नाम से जाना जाता है इसको, हम कहते हैं कि आपको नरेशन ना समझ में आएगा, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये चीज हो गया आपका।
इसके अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच आप पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। इसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो माध्यम होता है, मतलब ये हमारे नरेट करने का माध्यम होता है। जब किसी चीज का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं वो हमारा दो तरीके से हो सकता है। मतलब किसी चीज को जो रिपोर्ट करते हैं, एक हमारा डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब किसी की कही हुई बात को हम उसी के सेम वे में बोल देते हैं, मतलब उसी के अनुसार बोल देते हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब किसी की कही हुई बात को उसके शब्दों में ना कह करके अपने शब्दों में बोलते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं, क्योंकि ये आपके क्लास 9th में भी पढ़ाया गया है, 10th में भी पढ़ाया गया है, यहां तक कि क्लास 8 में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, या डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? क्योंकि ये आपका प्रीवियस नॉलेज है, मतलब पहले आपको इसके बारे में पता है। कहीं कहीं टॉपिक में देता है रिपोर्टेड स्पीच, केवल इतना ही देता है, मतलब आपको पढ़ना है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच कभी ये सोचिएगा मत, उसके लिए मत घबराइएगा। रिपोर्टेड स्पीच का भी मतलब नरेशन ही होता है, वो डायरेक्ट स्पीच हो गया और इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्लियर? तो इसके बारे में एक पहला टॉपिक है आपका, यही टॉपिक पहला स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपको क्लास 11th में मतलब इंटरमीडिएट स्तर पर पढ़ना है, एक टॉपिक आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी अगर आपको जानना है तो रूपांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरण। मतलब किसी चीज के रूप में परिवर्तन कर देना, बट उसकी मीनिंग ना चेंज, दैट्स कॉल्ड रूपांतरण। देखिए इसके पहले आप क्लास 10th में पढ़े होंगे चेंज। क्या पढ़े होंगे? चेंज। चेंज का मतलब क्या है? परिवर्तन। जैसे आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना बताया गया, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना बताया गया, एसर्टिव से इंपरेटिव बनाना बताया गया। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं कहां पर? क्लास 9th और 10th में। लेकिन 11th में जो आपको पढ़ना है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, एक चेंज नहीं पढ़ना है, बल्कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहां पर मीनिंग चेंज हो जाती थी। अफर्मेटिव को जब निगेटिव में चेंज करते थे, हम कहते थे ही इज अ गुड बॉय, और दूसरा सेंटेंस निगेटिव में बोलते थे ही इज नॉट अ गुड बॉय। मीनिंग चेंज हो गया। अब यहां पर जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं ही इज अ गुड बॉय, लेकिन इसी को जब हम बोल देते हैं ही इज नॉट अ बैड बॉय। अगर ही इज नॉट अ बैड बॉय मतलब क्या हो गया? ही इज अ गुड बॉय। मतलब सेंटेंस पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं चेंज हुई। ये ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपका तीसरा टॉपिक आता है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आपको पढ़ना है सिंथेसिस। क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब जैसे कह सकते हैं हम इसको एडिंग बोल सकते हैं, मतलब जोड़ना, या इसी को आप टू ऐड भी बोल सकते हैं। मतलब जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं वो आपका क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। इसमें क्या है? सिंथेसिस के तहत अब जब इंटरमीडिएट में आप जाते हैं, आपको देखिए क्लास 10th में आप पहुंचे तो आपको पैराग्राफ ट्रांसलेशन मिलना शुरू हो। ऐसे जब आप कहां पर पहुंच जाते हैं इंटरमीडिएट में, तो आपको लॉन्ग पैराग्राफ ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा। और वो लॉन्ग पैराग्राफ ट्रांसलेशन अगर आपको अच्छी तरीके से जानना है, सीखना है, तो आपको सिंथेसिस आना चाहिए कि आप छोटे छोटे सेंटेंसों को कैसे सिंथेसिस करते हैं। और सिंथेसिस के लिए आपको एनालिसिस भी आना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस कर पाएंगे तभी आप मतलब ट्रांसलेशन कर पाएंगे। यहां पर सिंथेसिस का मतलब हो गया कि जब हम दो छोटे छोटे सेंटेंसों को आपस में जोड़ करके एक बड़ा सेंटेंस बना लेते हैं, या दो से अधिक सेंटेंसों को आपस में जोड़ करके एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, वो आपका सिंथेसिस होता है। ये आपका तीसरा टॉपिक है। इसको आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसके सारे रूल्स हैं। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिखा यहां पर कि ही डिड नॉट कम स्कूल, लिख दिया फुल स्टॉप, और इसके बाद लिख दिया ही वॉज इल। अब क्लियर हो गया?
देखिए 2 सेंटेंस है। अब इसी को हमको ऐड करना हुआ, हमने एक सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और हमने लिख दिया he did not come स्कूल, यहीं पर लगा दिया बिकॉज ही वॉज इल। देखिए आपका सेंटेंस बन गया, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। इसमें आपको सिंथेसिस के तहत हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आपको अनसीन पैसेज 12 नंबर, नरेशन 2 मार्क्स, ट्रांसफॉर्मेशन 2 मार्क्स और सिंथेसिस 2 मार्क्स, मतलब टोटल कितना हो गया? हम यहां पर 2 2 4 2 6 12 6 कितना हो गया? 18 नंबर का यहां पर, मतलब आपको बता दिए कि 18 नंबर किस तरीके से इस 60 नंबर में कंप्लीट करेंगे। ओके, अब देखिए अगला जो टॉपिक हमारा आता है इसी ग्रामर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आपको जिक्र करने चल रहे हैं, हम बताने चल रहे हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है। तो एक टॉपिक आपका है जिसे हम कह सकते हैं कि ये आपका ग्रामर में जो पढ़ना है ये 4th टॉपिक है। वैसे हम 5वें टॉपिक पर चल रहे हैं और एक टॉपिक है आपका सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स। अब सिंपली आप जान लीजिए ये सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स का मतलब होता है, देखिए ग्रामर पढ़ने का जो हमारा औचित्य है, मतलब हम ग्रामर जिस लिए पढ़ते हैं उसकी जो हम कह सकते हैं पूर्ति होती है वो सिंटैक्स पढ़ने से होती है। मतलब करेक्ट राइटिंग, करेक्ट स्पीकिंग। आगे समझ में, जब हम किसी चीज को सही बोलते हैं, सही लिखते हैं, तो वो टॉपिक जो हमारा है वो हमारा कौन सा टॉपिक है? सिंटैक्स है। मतलब किसी गलत चीज को हम कैसे सही करते हैं वो सारा रूल हमारा कहां पर लिखा गया है? सिंटैक्स में लिखा गया। मतलब किसी चीज को सही करने का जो तरीका है उसको हम कहां पर पढ़ते हैं? सिंटैक्स में पढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर अब क्या दिया गया? सिंटैक्स के तहत आपको सारे रूल्स पढ़ने होते हैं। ग्रामर में जितने भी रूल हैं वो सिंटैक्स में पढ़ने होते हैं। जैसे एक मान लीजिए हम एग्जांपल आपको रख दिए सिंपली। अब हमने लिखा यहां पर ही गो टू स्कूल। देखिए लिखा गया ही गो टू स्कूल। अगर मान लीजिए हमको स्पीकिंग में बोलना हुआ, हम बोल दिए ही गो टू स्कूल। अब कोई सुना कोई नहीं सुना, सब यस बोल दिए, मान लीजिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया। बट देखिए ग्रामेटिकल दृष्टि से क्या ये सही है? क्या सही नहीं ना। इसमें अगर हमको रूल पता होना चाहिए। अगर रूल हमको पता होगा तो हम सही कर लेंगे। देखिए आपको बताया गया क्रिया हमेशा किसमें होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। किसमें होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। और यहां पर ही का नेचर आप देख रहे हैं ये सिंगुलर है। और अगर आपको रूल पता हो क्या यस यस और पीपी का फॉर्मेट, कि मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्रिया हमारी किसमें होनी चाहिए? सिंगुलर में। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्रिया हमारी किसमें होनी चाहिए? प्लूरल में। मतलब यस यस और पीपी रूल को अगर नियम फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा गलत है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सेंटेंस गलत है। इसको करेक्ट करने का जो तरीका हमारा है वो होगा क्या? ही, अब इसको गोज बना लिया, गोज टू स्कूल। अब क्लियर हुआ? एक आपका ये सिंटैक्स, यही टॉपिक है सिंटैक्स में। तो जो भी ग्रामर में जहां भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो सारी चीजें आपकी क्या आती है? सिंटैक्स। देखिए अगला हम लिखते हैं यहीं पर, जैसे हमने लिखा ही डज नॉट गोज टू स्कूल। अब अगला सेंटेंस हमने लिख दिया he does not goes to school। अब देखिए यहां पर अब की बार हमारे यस यस रूल को फॉलो कर लिया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्रिया को हमने सिंगुलर कर दिया। लेकिन अब यहीं पर एक चीज और आ गया। देखिए कभी भी एक क्रिया के साथ जो हमारी दूसरी क्रिया आती है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होती है। और इन्फिनेटिव फॉर्म हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहां पर गोज नहीं होगा, इसमें ईएस फॉर्म नहीं लगेगा।
इसलिए ये क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के तहत आप जानते भी होंगे कि जब हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्या की जाती है, यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो इसको सही करना है तो यहां से ईएस हटा देंगे, आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दैट्स कॉल्ड सिंटैक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। तो ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स आपको इस ग्रामर के तहत पढ़ाया जाएगा। सबसे मैक्सिमम पार्ट यही पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि इसी से आप ट्रांसलेशन सीखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग सीखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग सीखते हैं, डायरी राइटिंग सीखते हैं, ठीक है, लेटर्स सीखते हैं। ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको सिंटैक्स अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब यहां पर समझना, आप अपनी कॉपी जब बनाएंगे ग्रामर की, उसमें आप चार टॉपिक पहले डाल लीजिए। पहले नरेशन, नरेशन कम से कम मान के चलिए आप 15 पेज, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भी आप 15 पेज। उसके बाद आप सिंथेसिस चाहते हैं, सिंथेसिस के लिए 15 पेज कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका बचता है वो टॉपिक आप सिंटैक्स कर लीजिएगा। उसी के पीछे कॉपी में आपको कभी जब लेटर राइटिंग बताया जाएगा, अनसीन पैसेज बताया जाएगा, कंप्रेंशन करना बताया जाएगा, कंप्रेंशन मतलब अनसीन पैसेज जब बताया जाएगा उसको आप लोग पीछे करते चलिएगा, ठीक। इसके साथ वकैब आता है, वर्ड पावर। वर्ड पावर के तहत आपको जो पढ़ना है, आप अपनी किताब खोलिए, उसमें आपको सिनोनिम्स मिलेगा, एंटोनिम्स मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, इडियम फ्रेजेस मिलेगा, होमोफोन्स। मतलब ये 5 टॉपिक आपको किसमें पढ़ने हैं, वर्ड पावर के तहत पढ़ने हैं, जिसे हम वोकैब बोलते हैं। वोकैब के तहत आपको ये 5 टॉपिक पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी किताब खोलेंगे तो वहां पर आपको दिया होगा सीरियल से, उसको आपको बताएंगे, बीच बीच में हम भेजेंगे भी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, यहां तक ये समझ में आया। और इसके बाद जो आपको लेटर राइटिंग है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। फर्स्ट पेपर आपको बताया जाएगा किसी दिन। आपको फर्स्ट पेपर का तात्पर्य यहां पर है सेक्शन आपका सी है, उस सेक्शन सी के तहत आपको रीडर पढ़ना है। रीडर में मतलब प्रोज और पोएट्री, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी मतलब सप्लीमेंट्री रीडर, सब में जितने लेसन है उनको पढ़ना है। उनका जो क्वेश्चन पैटर्न है उसकी वीडियो नेक्स्ट डे आप लोगों को भेजेंगे। तो सभी विद्यार्थी ग्रामर की अपनी कॉपी बना करके जो फॉर्मेट अभी बताए उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू तैयार करें। ओके, धन्यवाद फॉर दिस क्लास।